आपने 3D के अंदर फ्रंट एलिवेशन देखा था, उसी का ही मैं आपको प्लान बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हमारी इस मकान के डिजाइन के बारे में, तो ये वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख रहेगा। और अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान है, उसके बाद में आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान बताऊंगा। और ये एक गांव के अंदर बन रहा है, तो इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी। अगर टोटल एरिया की बात करते हैं तो 1400 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ये हमारा मकान बनेगा। तो चलिए इसके सामने से शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसकी साइज बताता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दोस्तों मकान की चौड़ाई रहेगी वो हमारे पास रहेगी 26 फीट 3 इंच। और जो हमारी मकान की लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास रहेगी 40 फीट है। 40 फीट हमारे पास मकान की लंबाई रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमने अलग से पार्किंग दे रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 9 इंच बाई 29 फीट 3 इंच। तो चलिए पहले इसके सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 फीट 9 इंच चौड़ाई के अंदर हमारे पास पोर्च रहेगा। और पोर्च के इस तरफ हमारे पास ये पूरा पार्किंग रहेगा, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 9 इंच चौड़ाई के अंदर है और 29 फीट 3 इंच लंबाई के अंदर है। तो यहाँ पर आराम से हमारी 2 कार पार्क हो जाएगी। और इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है घर का मेन डोर 4 फीट का। इससे पहले इस तरफ वापस आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास घर के अंदर टोटल 3 एंट्री है। एक एंट्री तो यहाँ पर ये देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और हम बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी 2-3 फीट की विंडो सामने निकल रही है। और इस बेडरूम का एक घर का 3.5 फीट का दरवाजा घर के अंदर भी खुल रहा है। अब इस बेडरूम से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा लिविंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12 फीट 9 इंच, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने और एक 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। तो यहाँ पर हमारे मेहमानों के बैठने के लिए सोफे लग जाएंगे। और इस लिविंग एरिया के सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं फिर डाइनिंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 9.5 फीट बाई 9.5 फीट 3 इंच है। 9 फीट 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, और 16 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसकी 3 फीट की विंडो यहाँ पर पार्किंग की तरफ निकल रही है। और 16 फीट 3 इंच यहाँ से है स्टेयरकेस जहाँ से हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा 16 फीट 3 इंच। और फिर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा कॉमन टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट 9 इंच बाई 8 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आते तो यहाँ पर स्टेयर है, यहाँ सब करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर हमारा स्टेयर रहेगा। और 3.5 फीट बाई 3.5 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग हो जाएगा। और यहाँ पर रहेगा हमारा घर का मेन डोर। इस मेन डोर से हम जैसे एंटर करते हैं यहाँ पार्किंग की तरफ से, तो हम डायरेक्ट डाइनिंग एरिया के अंदर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल लग जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए पीछे की साइड 3.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर और एक 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पीछे और एक 4 फीट की विंडो हमारी उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। तो अगर बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर के अंदर, तो टोटल दोस्तों हमारे पास 1400 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर हमारा मकान बनेगा। वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है। बड़ी सी बड़ी हमारे पास यहाँ पर पार्किंग है। यहाँ पर घर का मेन डोर से एंटर करते हैं डाइनिंग एरिया। जो हमारे पास स्टेयर है वो डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर है, और 2 बेडरूम है और एक कॉमन टॉयलेट है, किचन है और लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया है। और सामने फ्रंट की तरफ एक छोटा सा पोर्च भी दे रखा है। तो ये हमारा पास रहेगा इसका फर्स्ट फ्लोर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर। अब मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाऊंगा। तो चलिए अब आप इसका फर्स्ट फ्लोर एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों अगर बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास टोटल जो फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डअप एरिया वो हमारे पास रहेगा 760 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम स्टेयर केस के माध्यम से यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे। तो यहाँ पर पीछे जो हमारा किचन और बेडरूम था उन दोनों को हमने हटा दिया है। और फिर स्टेयर केस से यहाँ से आएंगे तो ये हमारे पास ओपन छत रहेगी पूरी, और उसके ऊपर जाने के लिए यहाँ से हमने 3.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। फिर इस तरफ आते हैं तो कॉमन टॉयलेट की जगह कॉमन टॉयलेट है, बेडरूम की जगह बेडरूम है। ठीक है, और ये जो सामने पोर्च था इसको हटाकर हमने थोड़ा पीछे की साइड यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे ये हमारी बालकनी हो जाएगी। और यहाँ पर हमने एक और बेडरूम दे दिया, जिसके हमारे पास साइज जो हमारा लिविंग एरिया था और डाइनिंग एरिया, इन दोनों को हमने मिलाकर हमने बेडरूम और इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट और अटैच ड्रेसिंग दिया। यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा बेडरूम रहेगा, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने और एक 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। और यहाँ पर देखिए 6 फीट बाई 12 फीट 9 इंच की बालकनी है। इसके अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर ड्रेसिंग है, जिसकी हमारे पास साइज है 5.5 फीट बाई 5.5 फीट, और इसी के साथ यहाँ पर 2.5 फीट का दरवाजा अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5.5 फीट बाई 6 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। और यहाँ पर हमने और दक्षिण दिशा के अंदर एक 6 फीट बाई 8 फीट 3 इंच की एक और बालकनी दे रखी है। तो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर जो किचन और बेडरूम थे उसको हटा दिया है। बाकी कॉमन टॉयलेट की जगह कॉमन टॉयलेट है, बेडरूम की जगह बेडरूम है। यहाँ से पोर्च है, उसको पोर्च ऊपर की तरफ नहीं आकर यहाँ पर जो हमारे पास लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया था दोनों को हमने शामिल करके यहाँ पर बेडरूम अटैच टॉयलेट ड्रेसिंग बना दिया। और यहाँ पर हमने बालकनी निकाल दी और यहाँ पर एक और हमने बालकनी दी हुई है। ठीक है, तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है, उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।